बांग्लादेश में जो कुछ हुआ उसके पीछे एक दो कारण नहीं हो सकते हैं। जी हां, पहले आरक्षण के नाम पर पूरे मुल्क में हिंसा भड़काई गई, फिर सेना का इस तरह से दखल देना और पीएम शेख हसीना को मुल्क छोड़ने के लिए मजबूर करना। जाहिर है कि यह पूरा घटनाक्रम सोची समझी साजिश का हिस्सा है, जिसके केंद्र में बांग्लादेश की सेना ही नजर आ रही है। बांग्लादेश जला, 300 लोगों की मौत हुई, सड़कों पर तांडव हुआ और आखिरकार शेख हसीना को इस्तीफा देकर देश छोड़ना ही पड़ा। लेकिन सवाल उठता है कि आरक्षण के मुद्दे पर पूरे देश में ऐसी आग कैसे लग गई। इस प्रदर्शन के दौरान एक तस्वीर सामने आई जो काफी कुछ इशारा कर रही है। प्रदर्शनकारियों ने बांग्लादेश के संस्थापक शेख मुजीबुर रहमान की मूर्ति को तोड़ दिया। शेख मुजीबुर रहमान को बांग्लादेश में हीरो माना जाता है। मुजीबुर रहमान ने भारत के सहयोग से 1971 में पाकिस्तानी जुर्म का मुकाबला किया और फिर बांग्लादेश के रूप में एक आजाद मुल्क की स्थापना करवाई। लेकिन पाकिस्तान को समर्थन करने वाला तबका हमेशा से उनके खिलाफ रहा। ऐसे में सवाल उठता है कि आरक्षण खत्म करने की मांग वाली आवाम ने आखिर शेख मुजीबुर रहमान की मूर्ति को क्यों तोड़ा। सवाल यह भी है कि इसके पीछे कौन है। क्या बांग्लादेश में तख्ता पलट के पीछे पाकिस्तान का हाथ है या आईएसआई ने तख्ता पलट की प्लानिंग रची? क्या विरोधी पार्टी बीएनपी ने रची तख्ता पलट की साजिश? बीएनपी यानी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, इसे हमेशा से चीन और पाकिस्तान का समर्थक माना जाता रहा है। इतना ही नहीं, बीएनपी कट्टरपंथी संगठन जमात इस्लामी को भी समर्थन देती है, जिसने 1971 की जंग में पाकिस्तानी फौज का साथ दिया था। ऐसे में यह माना जा रहा है कि आरक्षण आंदोलन की आड़ में तख्ता पलट की साजिश रची गई। एक सवाल यह भी है, क्या सेना ने तख्ता पलट का प्लान बनाया? बांग्लादेश में 15 दिन बाद जब एक बार फिर से हिंसा भड़की तो सेना ने ऐलान कर दिया कि वो आवाम के साथ है और किसी भी तरह के एक्शन को रोक दिया। तख्ता पलट की खबरें आने के साथ साथ सेना प्रमुख ने ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई। ऐसे में यह भी सवाल उठता है, क्या इसके पीछे सेना का हाथ है? क्योंकि जिस तरह से अचानक बांग्लादेश में सेना सामने आई और उसके जनरल ने देश में सब कुछ सही कर देने का दम भरते हुए फौरन अंतरिम सरकार बनाने का ऐलान किया, वो सारी दुनिया को चौंका गया। এবং ইন্টারিম গভর্নমেন্টের মাধ্যমে এদেশের সমস্ত কার্যকলাপ চলবে। আমরা এখন মহামান্য রাষ্ট্রপতির কাছে যাব যে এই ইন্টারিম গভর্নমেন্ট ফর্মের ব্যাপারে। अपने संबोधन में आर्मी चीफ ने हिंसा रोकने का आह्वान करते हुए कहा कि हिंसा में मारे गए लोगों के साथ न्याय किया जाएगा। उन्होंने प्रदर्शनकारियों से हिंसा से दूर रहने और धैर्य बनाए रखने की अपील की। उन्होंने कहा कि हिंसा की वजह से इकोनॉमी को काफी नुकसान पहुंच रहा है, यानी वहां सेना सरकार वाली भाषा बोलती दिखाई दी। আপনারা সেনাবাহিনীর প্রতি আস্থা রাখেন, সশস্ত্র বাহিনীর প্রতি আস্থা রাখেন। আমি সমস্ত দায়িত্ব নিচ্ছি। আপনাদের জানমাল এবং আপনাদেরকে আমি কথা দিচ্ছি যে আপনারা আশাহত হবেন না। ইনশাআল্লাহ আপনাদের যত দাবি আছে সেই দাবিগুলো আমরা পূরণ করব। सेना प्रमुख ने कहा कि उन्होंने सैनिकों को गोली न चलाने का निर्देश दिया है। ऐसे में लोग अपने घरों को लौटें और हिंसा को बंद कर दें। जिस तरह से सेना ने भीड़ को निर्देश दिया वो सोचने को मजबूर करता है। सेना इस तरह की बातें पहले भी तो कर सकती थी। अगर सेना अभी गोली नहीं चला रही है तो पहले भी बिना गोली के बात बन सकती थी। फिर गोली क्यों चलाई गई? सोचिएगा जरूर। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद कई ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब अभी तलाशी जाने बाकी हैं। दुनिया भर के फॉरेन एक्सपर्ट्स अब इस तख्ता पलट का जवाब ढूंढने में लगे हैं। इसके पीछे कई तर्क दिए जा रहे हैं। पाकिस्तान की साजिश, आरक्षण पर आक्रोश या फिर शेख हसीना से हुई कुछ गलतियां। दरअसल बीते करीब 3 महीने से बांग्लादेश में आरक्षण को लेकर विरोध जारी था, तो क्या शेख हसीना से जनता का मूड समझने में कोई चूक हो गई? क्या बांग्लादेश में तख्ता पलट का आर फैक्टर है? देखिए इस रिपोर्ट में।
प्रधानमंत्री आवास में आगजनी, पीएम पद से शेख हसीना का इस्तीफा, बांग्लादेश सेना के हाथ में सत्ता। लेकिन ये सब हुआ कैसे? क्या सिर्फ आरक्षण की वजह से शेख हसीना को सत्ता गंवानी पड़ी? क्या सिर्फ पाकिस्तान की साजिश की वजह से तख्ता पलट हुआ? क्या शेख हसीना बांग्लादेश में सेना की साजिश की शिकार हुई? या फिर जाने अनजाने में शेख हसीना से कुछ ऐसी गलतियां हो गई थी जिसकी वजह से शेख हसीना को अपना देश छोड़कर भागना पड़ा? आखिर ऐसा क्या हुआ कि बांग्लादेश की स्थापना करने वाले शेख मुजीबुर रहमान की बेटी को अपना ही देश छोड़कर भागना पड़ा? आखिर ऐसा क्या हुआ कि 15 साल से बांग्लादेश की सत्ता पर काबिज शेख हसीना को अब दूसरे देश में जाकर शरण लेनी पड़ रही है? दरअसल पाकिस्तान, चीन की साजिश के अलावा शेख हसीना से 3 ऐसी चूक हो गई जिसका गुस्सा आज पूरे बांग्लादेश में देखने को मिला। तख्ता पलट की पहली वजह रही आरक्षण पर शेख हसीना का स्टैंड। बांग्लादेश 1971 में आजाद हुआ था। इसी साल वहां पर 80% कोटा सिस्टम लागू हुआ, जिसमें स्वतंत्रता सेनानियों के बच्चों को नौकरी में 30% आरक्षण दिया गया। इसके बाद साल 2009 में स्वतंत्रता सेनानियों के पोते पोतियों को भी आरक्षण मिलने लगा, जिससे सामान्य छात्रों की नाराजगी बढ़ गई। 5 जून 2024 को ढाका हाईकोर्ट ने सरकार को पुराना कोटा सिस्टम बहाल करने का आदेश दिया, जिसके बाद छात्र सड़क पर उतर आए। इसके बाद पूरे बांग्लादेश में हिंसा भड़की, जगह जगह प्रदर्शन शुरू हो गए। पुलिस और सेना की फायरिंग में 300 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों की मौत हो गई। तख्ता पलट की दूसरी वजह शेख हसीना ने प्रदर्शनकारियों को पाक समर्थक रजाकार कह दिया। शेख हसीना ने 14 जुलाई को दिए एक इंटरव्यू में रजाकारों पर तल्ख टिप्पणी कर दी। रजाकारों के जिक्र भर से ढाका में चल रहा आरक्षण विरोधी प्रदर्शन हिंसक हो गया। प्रदर्शनकारी छात्रों ने उस सरकारी टीवी चैनल में आग लगा दी जिसे पीएम हसीना ने इंटरव्यू दिया था। तमाम यूनिवर्सिटी में प्रदर्शन होने लगे। प्रदर्शन हिंसक हो गया। इनमें 300 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शेख हसीना ने प्रदर्शनकारियों को अपमानित करने के लिए और जनता के बीच उनकी छवि को नुकसान पहुंचाने के लिए रजाकार बुलाया था। लेकिन ये दांव शेख हसीना पर भारी पड़ गया। तैयारी कर रहे छात्रों को सिर्फ अपनी मांग रखने के लिए गद्दार साबित करना चाहती है। तख्ता पलट की तीसरी वजह शेख हसीना की छात्रों की मौत पर चुप्पी। शेख हसीना बांग्लादेश में हुए हिंसक प्रदर्शनों के बाद हुए नुकसान को देखने के लिए 25 जुलाई को मीरपुर 10 मेट्रो स्टेशन का दौरा करने पहुंची। इस दौरान मेट्रो स्टेशन में हुई तोड़फोड़ को देखकर शेख हसीना के आंसू निकल पड़े। शेख हसीना ने प्रदर्शन में 200 से ज्यादा छात्रों की मौत पर एक बार भी कुछ नहीं कहा। शेख हसीना के इस रवैये से छात्रों का आक्रोश बढ़ता चला गया। अब शक है कि पाकिस्तान और चीन ने इस गुस्से का फायदा उठाया, जिसका नतीजा हुआ कि अब बांग्लादेश में हर तरफ हिंसा है। सरकारी संस्थानों में तोड़फोड़ हो रही है। पीएम शेख हसीना बांग्लादेश छोड़कर जा चुकी हैं और सेना अब वहां अंतरिम सरकार बनाने की तैयारी में है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।